परम आराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन, सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों। सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के शब्द 54 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सदगुरु कबीर साहब इस पूरे शब्द में जो अपने घट में स्थित चेतन स्वरूप राम को छोड़कर शरीर से अलग पति परमात्मा राम को खोजते हैं, उन पर व्यंग किया है। इस शब्द के एक एक पंक्ति को ध्यान पूर्वक सुनेंगे और उस पर चिंतन मनन करेंगे कि सदगुरु कबीर साहब क्या उपदेश दे रहे हैं। कहते कि साईं के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद न मानी, गयो जोबन सपने की नाई। जना चारी मिली लगन सुधाए, जना 5 मिली मारो छाए। सखी सहेलरी मंगल गावे, दुख सुख माथे हरदी चढ़ावे। नाना रूप परिमन भावरी, गांठी जोड़ी भाई पतियाई। अर्घा दे दे चले सुहागिन, चौके राण भई संग साईं। भयो विवाह चली बिन दुल्हा, बाट जात समधी समझाई। कहे कबीर हम गौने जइबे, तरब कंथले तूर बजैबे। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि साईं के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद न मानी, गयो जोबन सपनों की नाई। इस पद का आशय है कि जीव रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी पति के साथ ही ससुराल रूपी संसार में आई है, परंतु वह अपने पति परमात्मा को ज्ञान के अभाव में न पहचान कर उसके साथ न सोती है और न पति के स्वाद का अनुभव की है। वह परमात्मा के मिलन जन्य सुख को, आत्मा अनुभूति के असीम आनंद को नहीं जान सकी और उसके जीवन रूपी जवानी स्वप्न के समान बीत गई। वह सदैव परमानंद में पहुंचने का सपना देखती रही। उसे परमानंद तथा पति का आलिंगन नहीं मिलने का कारण है कि वह जीवन भर पति को बाहर खोजती रही। परमानंद परम शांति को देने वाला उसके साथ उसका चेतन देवात्मा है, परंतु उसे उसके ज्ञान नहीं है। यह मनोवृत्ति ही दुल्हन है तथा चेतन देव उसका पति है। जब आदमी जन्म लेते हैं तो दोनों साथ आते हैं इस संसार में, परंतु अज्ञान के कारण साथ रहते हुए भी दोनों का मिलन नहीं होता है। इसलिए साहब कहते कि पति के साथ कभी नहीं सोई। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे के पद में सदगुरु कबीर साहब उपदेश दे रहे हैं कि जना 4 मिली लगन सुधाए, जना 5 मिली मारो छाए। सखी सहेलरी मंगल गावे, दुख सुख माथे हरदी चढ़ावे। बहुत ही साहिब की ज्ञानवर्धक उपदेश है, पूरा वीडियो अवश्य सुनेंगे। कहते हैं कि जीव रूपी दुल्हन अपने घट में ही चेतन स्वरूप पति से अनजान रहकर अलग पति खोजने लगती है और अलग पति मान लेती है और उसके साथ विवाह रचना चाहती है, जिसमें चारों जना अर्थात मन चित्त बुद्धि तथा अहंकार लगन उचारते हैं। जिसमें मन मनन करता है, चित्त अनुसंधान करता है, बुद्धि निर्णय देती है और अहंकार कर्तव्य करता है। पांचों तत्व तो पहले ही मड़वा को छा दिया है जहां विवाह होना है। अब पांचों कर्मेंद्रियां तथा ज्ञानेंद्रियां रूपी सखी और सहेलरी खुशी के गीत गाने लगी कि हमें मन मुताबिक भोग भोगने को मिलेंगे। इसलिए 10 इंद्रियां विषयों के राग रंग एवं सगुण उपासना के गीत गाने लगी है तथा सांसारिक द्वंद्व रूपी सुख दुख की हरदी माथे पर चढ़ाई गई। विवाह होने के पहले से ही मंगल गीत गाया जाता है और हल्दी से सना अपटन शरीर में लगाया जाता है। आगे साहिब उपदेश देते हुए कहते हैं कि नाना रूप परिमन भावरी, गांठी जोड़ी भाई पतियाई। अर्घा दैले चली सुबासनी, चौके रार भई संग साईं। विवाह के समय वर वधू के कपड़े का गठबंधन करके अग्नि के साथ फेरे लगाए जाते हैं। यहाँ जो अग्नि का चक्कर लगाया जाता है, साहब कहते हैं कि वही नाना प्रकार के विषयों तथा देवी देवताओं के संस्कार जो मन में पड़ते हैं वही मानो फेरा है अर्थात चक्कर है। जीव रूपी दुल्हन को अनेकों प्रकार से मन के साथ भाई तुल्य शरीर संसार मन से गांठ जोड़कर भाव घुमाना पड़ता है। कहते हैं कि अर्घा दैले चली सुबासनी। जब दुल्हन विवाह के बाद ससुराल पहुंचती है तब दरवाजे पर डोली के पास स्त्रियां
जल गिराती हुई घर में ले जाती है। यही जल गिराना अर्घा देना होता है। परंतु दुख की बात तो यह है कि चौके रार भई संग साई, दुल्हन ससुराल के घर में पहुंचते ही रार हो गई, विधवा हो गई, क्योंकि वह मन में कल्पित देवी देवता को पति मान बैठी थी, जो वहाँ था ही नहीं, और अपने घर भीतर असली चेतन देव पति परमात्मा से परिचय ही नहीं है। इसलिए स्वरूप ज्ञान के अभाव में अपने आप को सदैव विधवा मान बैठी है। अंतिम पद में सदगुरु उपदेश दे रहे हैं, भयो विवाह चली बिनु दुल्हा, बाट जात समधि समझाई, कहे कबीर हम गौने जइबै आ तरब कंथ ले तूर बजैबै। विवाह हो जाने के बाद दुल्हन बिना दुल्हा के चले तो उसका दुर्भाग्य है। विवाह तो हुआ पर परमात्मा से न होकर मन माया से ही हो गया। फलतः दुल्हन जीव दुल्हा परमात्मा को पाए बिना संसार से चली गई है। संत जनों, संसार जो कुछ आपको मिलेगा वो अंततः छूट जाएगा। जो बाहर ईश्वर खोजता है वह भटकता है, अपने आप को बिना दूल्हे को समझता है और नित्य रार होता है। फिर दूसरा दूल्हा खोजता है और दूल्हा खोजते खोजते चल देता है, पर असली चेतन देव दूल्हा से मुलाकात नहीं हो पाता है। यहाँ कहते हैं बाट जात समधि समझाई, समधि गुरु है। ये समधि रूपी कुगुरुआ लोगों को धैर्य दिलाते रहते कि तुम्हें परमात्मा अवश्य मिलेगा, क्योंकि ध्रुव को मिला, प्रहलाद को मिला, इसलिए तुम देवी देवता रूपी परमात्मा को भोजन खिलाओ, पैर दबाओ, इत्यादि इत्यादि। लेकिन वो पता नहीं है कि ध्रुव प्रहलाद को परमात्मा घट भीतर ही प्राप्त हुआ था। अंतिम पद है कि कहे कबीर हम गौने जइबै, तरब कंथ ले तूर बजैबै। कबीर साहब कहते कि उक्त बात सुनकर भक्त साधक जो है वह समधि रूपी गुरु के बहकावे में आकर उसका उत्साह बढ़ जाता है और कथा कीर्तन करते करते भगवान के यहाँ गौने जाएंगे और भगवान से मिलकर कीर्त हो जाएंगे, ऐसा मन में वह विचार करने लगता है और समय पूरा बर्बाद कर देता है। उक्त पूरा शब्द सगुन वासकों पर सदगुरु कबीर साहब का बहुत भारी व्यंग है, जो अपनी आत्मा से अलग परमात्मा को खोजता है। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी।